अब आपको आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखें यहाँ विभिन्न इलाकों से हमारे रिपोर्टरों द्वारा दिए गए दिन भर की खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड में आज 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें गढ़वा, चाईबासा, हजारीबाग तथा जमशेदपुर का एक एक मरीज शामिल है। गढ़वा जिले से जो कोरोना का मरीज मिला है वह भवनाथपुर प्रखंड के मकरी गांव का बताया जा रहा है। इसी के साथ गढ़वा जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 29 हो गई है, जबकि 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। लिहाजा एक्टिव कोरोना केस 28 यानी रांची के बराबर गढ़वा जिले में रह गया है। गढ़वा जिले के बिशुनपुरा थाना के चितरी गांव के मुसहरवा टोला के 40 वर्षीय मुनर रजवार की आज सुबह करीब 5:30 बजे जमीन विवाद में हत्या कर दिया गया है। ग्रामीणों ने उक्त युवक के शव को बांकी नदी किनारे सिरहाने का हिस्सा पानी में तथा शेष हिस्सा नदी से बाहर पत्थर पर पड़ा हुआ हालत में देखकर इसकी सूचना पुलिस को दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया है। इधर इस मामले में मृतक की पत्नी तेतरी देवी ने जमीन विवाद के कारण अपने पति की हत्या उसी गांव के मनोवर अंसारी, चमन अंसारी एवं कुर्बान अंसारी पर लगाया है। बसपा नेता वीरेंद्र साहू ने गढ़वा जिले में व्याप्त विद्युत एवं पेयजल संकट पर स्थानीय विधायक पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पर हमलावर अंदाज में आज पत्रकार वार्ता में कहा है कि श्री ठाकुर चुनाव के दौरान गढ़वा में 22 घंटे बिजली और घर घर पेयजल उपलब्ध कराने का वादा करते नहीं थक रहे थे, मगर वर्तमान में गढ़वा जिले में 2 घंटे भी बिजली 24 घंटे में नहीं मिल रही है। किसानों को फसल में सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पा रहा है। पेयजल को ले हाहाकार मचा है। बावजूद स्थानीय विधायक व मंत्री कुंभकर्णीय निद्रा में सोए हुए हैं। श्री साहू ने कहा है कि यदि बिजली और पेयजल संकट का निदान नहीं किया गया तो बसपा विद्युत कार्यालय एवं पेयजल स्वच्छता कार्यालय में ताला लगा देगा। हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के इलाके में निरंतर आ रहे प्रवासी कामगारों से कोरोना का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि यहां आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि जो प्रवासी कामगार घर लौट रहे हैं वे लोग होम क्वारंटाइन का अनुपालन गाइडलाइन के अनुसार नहीं कर रहे हैं और जो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में हैं उसमें भी भारी असुविधा है। लिहाजा मजदूर वहां नियमित नहीं रह पा रहे हैं। इससे हरिहरपुर इलाके के लोग कोरोना के संक्रमण की संभावना से सहमे हुए हैं। भंडरिया ITI क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 45 प्रवासी मजदूरों कामगारों को गढ़वा जिला भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी के द्वारा एवं भंडरिया मंडल कार्यकर्ताओं के द्वारा जलपान सैनिटाइजर वितरण किया गया। इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री केसरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिला गढ़वा के द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए लगातार गरीब परिवार, प्रवासी मजदूर कामगारों के हित में सूखा राशन, मोदी आहार, मास्क, सैनिटाइजर, भोजन का पैकेट आदि वितरित किया जा रहा है। सोनी परिवार की ओर से स्वर्गीय हीरालाल स्वर्णकार के स्मृति में NH 75 पर स्थित रंगनाथ मंदिर मेन रोड गढ़वा में राहत शिविर लगाकर बस, ट्रक और पैदल यात्रा कर रहे करीब 1200 प्रवासी श्रमिकों एवं राहगीरों को भोजन कराया गया। इस मौके पर सोनी परिवार के सबसे वृद्ध महिला सुमित्रा कुंवर ने कहा कि जब तक जरूरत होगी प्रवासी श्रमिकों को के लिए भोजन की व्यवस्था परिवार की ओर से किया जाएगा। व्यवसायी संघ के सदस्यों ने सोमवार को स्टेशन रोड व बिलासपुर में 30 गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया।
बंशीधर नगर प्रखंड के विभिन्न पंचायत सचिवालयों में मनरेगा दिवस के अवसर पर सोमवार को प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जॉब कार्ड हेतु निबंधन किया गया। इस संबंध में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रविशंकर कुमार सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा लॉकडाउन में गरीब मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने हेतु प्रत्येक बुधवार को संबंधित पंचायत भवन में रोजगार सेवक एवं पंचायत सेवक से मिलकर प्रवासी मजदूर अपना जॉब कार्ड के लिए निबंधन करा सकते हैं और काम की मांग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी गरीब मजदूर काम के बिना नहीं रहेगा, सभी को मनरेगा के तहत कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। बंशीधर नगर के हनुमंता में ग्रामीणों ने सोमवार को विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए खिचड़ी, तरबूज एवं पेयजल की व्यवस्था किया। इस दौरान एसडीओ कमलेश्वर नारायण और प्रमुख रविंद्र पासवान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और मजदूरों के बीच खिचड़ी वितरण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। NH 75 पर पाल्हे ग्राम के समीप हुए सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। इलाज के बाद चिकित्सक ने घायलों की स्थिति को खतरे से बाहर बताते हुए उनका स्थिति ठीक रहने की बात कही। घायलों में पाल्हे कलाग्राम निवासी अवधेश महतो, रमना थाना क्षेत्र के टंडवा ग्राम निवासी कुमार सिंह तथा राजेश गुप्ता का नाम शामिल है। बंशीधर नगर प्रखंड के नरही पंचायत के मरचवार ग्राम के 10 मजदूर रविवार को अपने गांव पहुंचे। तमिलनाडु के रत्नगिरी में बीएमसी कंपनी से लौटे प्रवासी कामगारों को रविवार को गढ़वा में जांच करने के बाद होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया था। बावजूद वे लोग घर में न जाकर विद्यालय में रुकने के लिए इसलिए विवश हैं क्योंकि उनके घर में इतने कमरे नहीं हैं जहां अलग होम क्वारंटाइन रह सकें। लिहाजा 10 मजदूर का समूह अपने अपने घरों से खाना मंगाकर विद्यालय भवन में ही रह रहे हैं। जायंट्स ग्रुप ऑफ गढ़वा के द्वारा आज तीसरे दिन स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद केसरी की स्मृति में 550 प्रवासी श्रमिक एवं राहगीरों को दोपहर का भोजन कराया गया। इस मौके पर जायंट्स ग्रुप ऑफ गढ़वा के अध्यक्ष मनोज केसरी रूपागंजी ने कहा कि जब तक जरूरत होगा जायंट्स ग्रुप के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। जायंट्स इंटरनेशनल फेडरेशन 8 के पूर्व अध्यक्ष विनोद कमलापुरी ने कहा कि जायंट्स अंतर्राष्ट्रीय के कई ग्रुप आज वैश्विक महामारी कोरोना के कारण परेशान जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। रविवार को भवनाथपुर के थाना प्रभारी सीबी सिंह ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह बाइक से सड़कों पर घूमने वाले 7 व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनमें अरसली के कोदू विश्वकर्मा, अमृत विश्वकर्मा, मकरी के घनश्याम मिश्रा, रोहनिया के यशवंत राम, झगड़ाखंड के लवकेश पाठक, खरौंधी अरंगी के अनिल कुमार कुशवाहा का नाम शामिल है। दरअसल यह कार्रवाई भवनाथपुर पुलिस के द्वारा मुख्य बाजार परिसर से कर्पूरी चौक तक खरौंधी मोड़ तक लोगों के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने के कारण किया गया है। कोरोना महामारी से परेशान प्रवासी श्रमिकों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के नाक के नीचे होम क्वारंटाइन के लिए प्रवासी श्रमिकों को भरा जाने वाला प्रपत्र को 10 रुपये में श्रमिकों से विक्रय किए जाने की गोरखधंधा चल रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र सभी स्क्रीनिंग सेंटर में निःशुल्क काउंटर पर उपलब्ध है। ऐसे में बाहर से आए परेशान श्रमिकों को अज्ञानतावश व मजबूरी का फायदा बिचौलियों द्वारा उठाया जा रहा है। बावजूद जानबूझकर अधिकारी इसे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, यह अपने आप में हैरत का विषय है। मझियाओं के करमडीह 10+2 उच्च विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर से प्रखंड के विभिन्न गांवों के 29 लोगों को पूरा होने पर के बाद कल शाम छुट्टी दे दी गई। इस संबंध में
प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेन डांग ने बताया कि इन प्रवासियों में टड़हे के 8, नगर पंचायत क्षेत्र के 7, पुरहे के 3, मोरबे के 5, करमडीह के 4, रामपुर तथा सोनपुरवा के 1-1 प्रवासी शामिल थे। लॉकडाउन के दौरान बेंगलुरु के हेवल थाना क्षेत्र में एल&टी कंपनी में फंसे गढ़वा जिले के करीब 150 मजदूर का सब्र टूट गया। मजदूरों ने शनिवार को रात कंपनी से निकलकर पैदल ही अपने घर के लिए निकल गए। रात में अचानक सड़कों पर भीड़ देखने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें पकड़कर थाना ले आई, जहां उन्हें भोजन कराने के बाद उन्हें वाहन उपलब्ध कराया, जिससे गढ़वा जिले के सभी मजदूर घर के लिए निकल गए हैं।